हाँ जी गाइस, सारे ने मेरे बदल सत श्री अकाल जी। मैं अर्शदीप कौर एंड वेलकम टू लॉयर्स लाइव। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रूएलिटी के ऊपर। सेक्शन 498A आईपीसी का आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रूएलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रूएलिटी होता है कोई भी ऐसा कंडक्ट, एक ऐसे नेचर का कंडक्ट जो कि किसी भी वुमेन को सुसाइड कमिट करने पर, हमने देखा होगा ना कई बार कई लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद बहुत तंग करती हैं, उनके घर वाले उनसे क्रूएलिटी करते हैं तो वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं, राइट। तो ऐसे ही कोई भी अगर लड़की है जिसके ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जो इतना तंग करते हैं कि मतलब वो लड़की सुसाइड कमिट करने पर या फिर कोई ग्रेव इंजरी उसको हो जाए या फिर उसकी लाइफ को किसी तरह का डेंजर हो या उसके लिम्ब को या उसकी हेल्थ को मेंटली या फिर फिज़िकली किसी भी तरह का उसे नुकसान पहुंचे, तो ये सारी चीज़ें क्रूएलिटी के अंदर कंसीडर होती हैं। अच्छा, अगर हमारे पास एक और क्लोज है, जैसे कई लोग जो होते हैं वो लड़कियों को तंग कर कि मतलब तुम तो अपने घर से दहेज नहीं लेके आई है ना, मतलब मेंटली भी बहुत परेशान करते हैं, फिज़िकली भी, है ना, कि मतलब तुम अपने घर से दहेज नहीं लेके आई, तुम सबसे हमारे घर पे आई हो, हम बहुत तंग हैं, ऐसे वैसे। तो मतलब तुम अपने घर वालों से एक कार लेके आओ या फिर एक बंगलो लेके आओ या कुछ प्रॉपर्टी लेके आओ, वो वाला प्लॉट लेके आओ, है ना। तो फिर ये सभी चीज़ें भी जो है ये क्रूएलिटी के अंडर ही कंसीडर होंगी। एक हमारे पास केस है इसमें, अमरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो इस केस में क्या था कि हस्बैंड की ड्रिंकिंग हैबिट्स, उसकी रोज़ शराब पी के आने वाली आदतें या फिर अपनी वाइफ को पीटने की आदत यानी कि उसे मारने की आदत, है ना, ये सभी चीज़ें क्रूएलिटी के अंडर ही कंसीडर होंगी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि मतलब डाउरी डिमांड भी जो है, जैसे कोई भी दहेज वगैरह मांगना, ये भी 498A के अंडर आएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है 498A। कब हम बोलेंगे कि क्रूएलिटी कमिट हुई है, कब हम बोलेंगे कि सेक्शन 498A आईपीसी का इस पर लग रहा है। तो ये हम अब पढ़ते हैं। ये सबसे पहला जो है कि वुमेन मस्ट बी मैरिड, यानी कि उस औरत की या फिर उस लड़की की शादी हुई होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे ना कि उसकी शादी के बाद उसको क्रूएलिटी सफ़र करनी पड़ी। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, हम इंग्रेडिएंट की बात करें कि वो ये है कि उसको क्रूएलिटी का सब्जेक्ट वो होनी चाहिए। हरासमेंट अगर नहीं हुई किसी भी लड़की के साथ तो हम ये ऐसे नहीं किसी को भी क्रूएलिटी के अंडर कंसीडर कर सकते हैं। अब ऐसे किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इसने मेरे साथ क्रूएलिटी करी कैसे भी। तो इसके लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि वो लड़की की शादी हुई होनी चाहिए, उसके साथ किसी भी तरह की हरासमेंट कमिट हो रही है या फिर कुछ ऐसी हरासमेंट या क्रूएलिटी होनी चाहिए हस्बैंड की तरफ से या फिर उसके रिलेटिव्स की तरफ से। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अच्छा, अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशन की। जैसे कई लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं, तो जो लिव इन रिलेशन की जो लड़कियां होती हैं, अगर उनके साथ कोई क्रूएलिटी करता है तो वो इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल नहीं होंगे। मतलब कि हमने पढ़ लिया कि वुमेन मस्ट बी मैरिड, तो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो मतलब शादी नहीं हुई, यानी कि जो लिव इन रिलेशन में कपल्स रह रहे हैं उनके ऊपर ये सेक्शन 498A लागू नहीं होगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कोर्ट कब कोग्निजेंस ले सकता है सेक्शन 498A में? इसमें जब मतलब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे और वो रिपोर्ट दर्ज कराए अग्रीव्ड पर्सन या उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फिर फादर के भाई या फिर मदर के भाई, तो ये सभी चीज़ों में कोर्ट कोग्निजेंस ले सकता है। तो अगर कोई भी पर्सन अदर पर्सन रिलेटेड हर बाय ब्लड, मैरिज या फिर अडॉप्शन जो पर्सन है, ये कोर्ट की परमिशन के साथ कोग्निजेंस जो है रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।